हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज हम लोग मुक लगाते हैं, ठीक है। और ये 6 अप्रैल का है, ठीक है। और वही 5-6 अप्रैल का है। तो चलो लगा के देखते हैं इसको मॉक। फिर अगेन देखते हैं क्या मार्क्स आता है, फिर इसका रिव्यू लगाते हैं हम लोग। हम्म, तब ऐड देता है एक छोटा सा बात। मैं भी बता देता हूँ। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, सपोर्ट कर लो, ठीक है भाई। चलो, और कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है मैथ्स के क्वेश्चन में, तो आप बताओ, मैं उसका सेपरेटली सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। चलो देखते हैं इसका क्या। मैं मॉक को पहले मैं रीजनिंग, मैथ और उसके बाद इंग्लिश लास्ट में जीके जीएस को अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना है, तो आप देख लो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बस। चलो, क्वेश्चन पहला है यहाँ पे कि सब मैनेजमेंट में कितने अक्षर हैं जिनके दो स्वर के बीच एक व्यंजन, दो स्वर के बीच एक व्यंजन, ठीक है। और एक के बीच एक व्यंजन और दो व्यंजन के बीच एक स्वर, दो व्यंजन के बीच एक स्वर। देखो, या पहले हम एक चीज इसको नोट कर लेते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल। तो देखो, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, एक एक हो गया, फिर दो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये तीन हो गया, ठीक है। और ये मानिए कि इसके साथ ही तीन हो गया, कॉन्सोनेंट वोवेल के साथ देख लो, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वोवेल के साथ है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक है भाई, ये चार हो गया। तो चार तीन सात हो गया, तो टोटल कितने हो गए? छह से अधिक, ठीक है, चार तीन सात। चलो चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अगला सर, अगला है इसका। अच्छा, 15 का 22, इसका 18। 18 का हो जाएगा यहाँ पे जाकर के, एक सेकंड। 18 18 का हो जाएगा आर, और 22 25, ये हो गया 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे सेट इसमें बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सेट इन दोनों की अगर बात किया जाए, तो 7 2 9, और 9 गुने 4, 9 4 के 36, 9 गुने 4, माइनस का 9 4 के 36, 36 में से माइनस का 4, ठीक है। देखो, तो 4 2 6, और 6 गुने 4, 6 4 के 24, माइनस का 4, तो हम कह सकते हैं 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर इसका कहानी बना रहा है। अगला देखो, अगला है क्या इसको, अच्छा, 66% से का मतलब डिवाइड है, करली ब्रैकेट, $6 का अर्थ डॉलर 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 से गुना है, बड़ी ब्रैकेट 10, और एट द रेट का अर्थ क्या है, घटाओ, माइनस का 31, ठीक है। फिर बड़ी छोटी ब्रैकेट है ना। फिर हैच का अर्थ हो गया क्या, हैच का अर्थ जोड़ है, ठीक है। 21 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई। तो इसको करेंगे 7 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें हम, ठीक है। तो 6 गुने माइनस का 14, ठीक है। और 3 3 6 डिवाइडेड बाई, ये तो माइनस में आ जाएगा ना। 14 50 84, माइनस का 54, ये 4 बार में कट जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस का 4 आना चाहिए, बट माइनस यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 4 हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा तेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वाले, देखो भाई, A B C D E, आएगा, A C D E F G आएगा, 5 6, मैंने EFGHI आएगा, ठीक है। अगला इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। और इसमें कहता है जल प्रतिबिंब, ठीक है, वाटर इमेज हमसे पूछ रहा है। पहली बात, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका मुंह है, इसका मुंह खत्म है, तो ये दोनों होने से रहा। ये दोनों हो सकता है, बट इसमें तीर बनाया, इसमें बुंदा दिया, तो मैंने आंसर तीर हो सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन से बनाना है इसको, देखो भाई, इसको अगर बनाना है तो देखो, पहले इसमें कहता है MIGST, माइट को लिखा हुआ है MIGSTY, माइटी है ना। MIGSTY, माइटी को लिखा गया BJFISN, ठीक है। तो देखो, उसी प्रकार से बिल्डर, BUILDER, बिल्डर को भी लिखना, ठीक है। तो MNBY, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना भाई।
तो बी का बाई हो जाएगा, आई और का आई हो जाएगा, ठीक है। 9 और 1 10, 21 और 1 22, तो कहीं आ रहा है क्या, आई भी करके आ रहा है, लास्ट में वाई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे देखो 7 और 21, ठीक है। देखो 7 और 21, 7 11 27 51, ठीक है। 7 माइनस प्लस का 4, 7 प्लस का 16, और ये हो जाएगा 91 27, 11 में से 7 गया तो बच जाएगा 4, और 8 में तो गया 64, ठीक है। यानी कि हमेशा 4 16 4 64, 64 को अगर 4 से गुना करें, 4 16 से हम जाएगा 24 25 256, और में 91 जोड़ देंगे, 6 और एक साथ 9 5 14 का 4 हाथ में बच गया 347, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, अरे आंसर हो गया हमारा जाएगा 347, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 14 पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 84, फिर 336, फिर उसके बाद 1680 है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं गुना हो रहा है क्या यहाँ पे, ये कितना से, इसको 4 से, अच्छा ये 4 से गुना हो जाएगा क्या, ये 5 से, ये 500 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 से गुना होगा, ठीक है। और ये 2 से गुना होगा, 14 दूनी का 28, ठीक है। तो ये मेरा 28 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, ठीक, फिर अगला देखो, इसमें है क्या, इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला, देखो व्यंजन है कॉन्सोनेंट को, ठीक है, सभी व्यंजन को, ठीक है, क्या किया जाए कि उसके ठीक बाद, ठीक है, उसके बाद वाले, ठीक बाद वाले अक्षरों से बदल दिया जाए, ठीक है ना भाई। तो ए में तो किसमें सबसे ज्यादा सोर्स की संख्या दिखेगी, ए में, ए व्यंजन को बदलना है, एक्स 24 एक 25 हो गया, 9 का 9 रखना, 19 एक 20 हो गया, तो इसमें कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर बी की अगर बात की जाए तो बी के बाद सी हो जाएगा, ई का रहने दो, 14 एक 15 हो जाएगा, 4 और एक 5 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सी की बात करें 10 और एक 11 हो गया, एक का एक रहने दो, 11 मन के, ठीक है। 3 3 और एक 4, डी हो गया, और के 12, इसमें ई भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 3 4 ए 18 एक 19 20 20 और एक 21, तो इसमें भी 2 हो गया, इट मीन्स हमारा आंसर बेंड वाला होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेंड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी में सिर्फ सबसे ज्यादा व्यंजन है। अच्छा इसको अगर बात किया जाए तो देखो भाई, इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखो 15 चौके 60 और 15 दूनी का 30, इट मीन डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ भी डिवाइड हो रहा है कि 14 दूनी का 28, 32 में से 28 चला जाएगा, 4 14 में 42 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 540 को अगर हम 12 से डिवाइड देंगे तो 12 के बाद चौके 48, 12 पंज 60, 12 चौके 48, 14 6, 12 पंजा 7, 45, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अभी तक तो रीजनिंग अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, बाकी का देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो एक्स 24 में से माइनस का 3 किया गया, पहले माइनस का 3, 19 में से 3 को घटाया तो इस 3 को घटाया, ठीक है। अब देखो यार इसमें माइनस 3 3 करना है, ठीक है। तो 27 में से 3 गया 24, 26 में से 3 गया ये, फिर 25 में से 3 गया 22, तो यही आंसर हो सकता है, और यही ना बोल रहा है साझा करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बारह बनाना है। इसमें देखो, ये तो विदाउट पेन पेपर बनेगा, एच और बी के बीच रिलेशन पूछ रहा है, एच और बी, तो ऑलवेज, तो एच और बी की अगर बात किया जाए तो बी इज ग्रेटर देन, तो पहला तो सही है ना, पहला तो सही है भाई, पहला सही है, क्योंकि बी ग्रेटर देन एच बोल, ठीक है, पहला सही है। और इसके और इसके बीच में, किसके, डॉलर के बीच में, इसके और डॉलर के बीच में, ठीक है। तो इसके और डॉलर के बीच में अगर बात किया जाए, ठीक है, डॉलर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉलर घुमा हुआ के बीच में, ठीक है, बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा ही होगा, क्योंकि बीच में ये आ रहा है, तो इसमें दोनों सही है मेरा, ठीक है, दोनों सही है। अगला सवाल देखो, ठीक है, इसको थोड़ा देखो, तो क्या है यहाँ पे, डी है, ठीक है, डैश एच डैश 5 डैश 7 डैश यू 5 डी डैश एच यू डैश, ठीक है। 2 4 5 6, 2 8 2 10 2 12 13 14 15, 5 5 का 2 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो डी एच यू, तो यहाँ एच हो जाएगा, यू के बाद एस हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, एस यू एस टी करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस यू डी एच, एस यू डी एच, एस यू डी एच, एस यू डी एच 7 5, एस यू डी एच, ठीक है, एक ही में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यहाँ पे क्या देखो, इसमें कहता है सभी राजनेता प्रतिनिधि हैं और केवल कुछ व्यक्ति पूर्ण राजनेता है। वो हम पहले 2 लाइन पहले पढ़ेंगे ना भाई, दूसरे वाले को पहले कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति राजनेता है, कुछ व्यक्ति राजनेता है, ठीक है, कुछ ही व्यक्ति क्या है, राजनेता है, ठीक है।
और सभी राजनेता प्रतिनिधि है, सभी राजनेता क्या है, प्रतिनिधि है, ठीक है। तो क्या देखो यार, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं है, ये बात गलत है। सभी कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं है, ये बात गलत है ना भाई। कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं है, तो नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, ये बात गलत है। फिर उसके बाद सभी व्यक्ति प्रतिनिधि हैं, सभी व्यक्ति प्रतिनिधि भी नहीं, ये भी बात गलत है। यानी कि दोनों, मेरा ना तो एक ये होगा ना ही ये होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। फिर उसके बाद यार ये सब नाम देखो, कहता है उसमें वर्ग में नहीं है। गुलजार साहब तो हमारा पता है, साइड पे कवि थे, लेखक थे। ए आर रहमान म्यूजिक डायरेक्टर थे। आशुक गोवालिकर भानु, ए आर रहमान देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें कहता है कि गगन संजू की पत्नी का भाई है। गगन क्या है, संजू की पत्नी। संजू है, संजू की पत्नी भी है। संजू की पत्नी, पत्नी, ये पत्नी है, पत्नी का भाई है गगन। गगन, गगन है, ठीक है। नीता राधा की माता है, राधा संजू की पत्नी है। अच्छा, राधा यहाँ पे आ गई, राधा संजू की पत्नी है, ठीक है। और उसके बाद कहता है नीता राधा की माँ है। नीता जो है माँ है, नीता माँ है राधा की। तो फिर उसके बाद गगन जो है नीता को क्या बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, माता बोलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्या भाई, देखो यार, कहता है कि रवि के मामा के इकलौते भाई, ठीक है। देखो भाई, यहाँ रवि है, रवि क्या कोई बहन रही होगी, और रवि के मामा, रवि है, गलत बना दिया, जो जो गलत हो गया। देखो यहाँ पे कहता है रवि के मामा के इकलौते भाई, रवि के मामा के इकलौते भाई, ठीक है। रवि, रवि की यहाँ माँ रही होगी, ठीक है, और माँ का भाई रहा होगा कोई, ठीक है। रवि के मामा, मामा के इकलौते भाई, भाई की बहन, तो इसका माँ ही ना हुई, बहन के पिता, यानी इसका नाना, ठीक है। पिता, पिता के बेटे, मामा की संतान सुरभि है, माने इसकी संतान कौन है, सुरभि है, सुरभि है, सुरभि है। सुरभि जो है रवि को क्या बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है, चचेरा भाई बहन ही बोलेगी ना भाई, ठीक है। तो चचेरा भाई बहन ही बोलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, इस सवाल को देखो पहले, इसमें अगर देखा जाए 13, 17, इतना, 18, तो 8 दूनी का 16, 13 दूनी का 13 का 26, नहीं, यहाँ पे कैसे बनेंगे ये, 13, 8, 10, 10, 23, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको देखो, तो इसको कैसे बनाएगा, देखो, एक में तीन जोड़ा, 12 में तीन जोड़ा, 19, 30, 29 में, सब में तीन तीन जोड़ा देना, तीन उसमें तीन जोड़ दिए, 15, तीन 18 हो गया, 21, 22, 23 हो गया, 17, 18, 19, 20, 17, 14, 15, 16, 17 हो गया, 20, 3 हो गया, फिर 18, 19, 20, 21 हो गया, 9, 10, 11, 12 हो गया, 5 गलत, 5, 3, 8 हो गया। यहाँ तक तो सेम होना चाहिए, नहीं हो सकता, XURW, हाँ ठीक है। फिर 5 ये भी गलत हो गया ना, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है। कहता है FRXQWUL, फिर 5, 3, 8, फिर 19, 20, 21, 22, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको बाद में बनाना है इसको। देखो इसमें कहता है आयतों की संख्या, देखो भाई, पहले तो है यहाँ पे ये एक हो गया, फिर ये दो हो गया, ठीक है, फिर ये तीन हो गया, ठीक है, पूरा एक चार हो गया, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। अगला है, इसमें वो कहता है कि 9 माइनस को गुना में, 3 की जगह पे 4, भागा 4 की जगह पे 3, प्लस 6 गुना की जगह पे माइनस, माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे 9 गुना 4/3 प्लस 6 माइनस का 7 में 7, ठीक है। 3 से 9, 4 किया है 12, 12, 6, 18 में से 7 गया 11, ठीक है। तो 11 हमारा यही आंसर हो गया है कि नहीं, है? ओके, तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम मैथ्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, इसमें कहता है कि 24 का औसत 42 पॉइंट इतना है, और एक्स वाले सात में जुड़ जाते हैं तो उनका इतना की डेरिवेटिव एक्स का वैल्यू, देखो भाई 40.42.6, ठीक है, और प्लस इतना, ये हो गया सम टोटल का। और उसके बाद कहता है 24 7 कितना, 24 7 30 31 गुने, कहता है कि 42.6 प्लस में 1.464, 10 की जीरो हाथ में बच गया, 4, 2, 3, 1, 4 और डबल 4, 44 हो गया, ठीक है भाई, 44 यहाँ हो गया। अगर इसको हम 31 से इसको मल्टीप्लाई लगे हाथ कर लेते हैं, 4, 4, 4 12 के 2 हाथ में 4 12 13 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया वो, ठीक है। तो ये हो गया 1364 है,
और +7x, और उसके बाद यहाँ पे देखो 242.6 इंटू 24, 6 4 के 24 के 4 हाथ बच गए, 4 दूनी 8 9 10 के 0 हाथ बचे, 16 1 17 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ बच गया, 2 दूनी 4 एक 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 7 5 12 के 2 हाथ बच गया, 8 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे 0.4 यानी कि 10.10 to 2.4 हो गया, ठीक है। अगर इसमें से घटा देंगे तो 10.22.4.0, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 का 3 हो गया, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको 7 से भाग देना रहेगा, ठीक है, तो 7 से इसको भाग देंगे तो 7 चौके 28, 28 14 से 8 गया 6, खत्म, 1 यहाँ गया, 7 7 चौके 7 8 7 56, 56 8 7 56 एक ही में आ रहा है ना भाई, तो ऑब्वियस ही बात है एक ही में आएगा, ठीक है, तो यही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको हटाओ, फिर इसको देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कैसा है, देखो 42 × 2/7 -12 + 2, 7 6 के 42, और प्लस माइनस एक खत्म, 2 तो 30 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 900 हो गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मेरे भाई देखो इसका ये सवाल को देखो, देखो भाई, अगर यहाँ पे को देखा जाए तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा, तो नीचे तो 11 का 11 -5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और वहाँ पे यहाँ पे अगर तुमको आपको पता होगा a-b के होल स्क्वायर में से हम a+b का होल स्क्वायर घटा देते हैं तो -4ab बचेगा, ठीक है। तो -4 की जगह पे √11 गुने √55 हो जाएगा, ठीक है भाई, और इसको लाना है a+b √55 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। 2 से यहाँ पे 3 बार में तो यहाँ -2 √55/33 हो जाएगा, ठीक है भाई। सही बात है, a+ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये कंपेयर अगर हम बाय द ऑप्शंस लेके चलें तो एक रख देंगे तो काम नहीं बनने वाला है, ये भी नहीं बनने वाला है, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है ना भाई, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो अगर हम बी की जगह पे इतना रख देंगे ना, तो बी की जगह पे 2/3, देखो 2/3, बी की जगह पे 2/3 है, √55 तो यहाँ का है ही है, √55 तो है ही है, बी की जगह पे 2/3, ए की जगह पे 0 रख दो, काम मेरा बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है क्या, देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस धातु का गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए जाए, कोई बात नहीं, 4/3 पाई r³ 10 × 10 × 10, ठीक है, अपॉन व्यास इतना है तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 4/3 पाई/2:2:2, ठीक है, इस बार से तो इतना कट गया, 2 के पहाड़ से 5 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में, 5 5 25, 125, ये सबसे 2 से कटेगा, ठीक है ना भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो भाई, तो थोड़ा देर बाद बनाएंगे यार ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कहता है क्या, एक वृत्त का सेक्टर जिसका केंद्र x डिग्री कोण है, ठीक है, एक वृत्त है उसका सेक्टर जिसका x डिग्री कोण है, और उसके बाद और दूसरा सेक्टर है जिसका x+15 है, ठीक है, +15 डिग्री है, तो बीच क्षेत्रफलों का अंतर, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, यानी कि दोनों का त्रिज्या भी सेम होगा, क्योंकि एक ही सर्कल थीटा को तो थीटा अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पाई 360, और आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, यहाँ पे x+15 माइनस का x, और ये बराबर क्यों कर दिया, माइनस है ना, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे ना भाई तो यही बचेगा ना, ठीक है, यहाँ से निकाल दिए, और ये बचा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 9.24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो ना, पाई का वैल्यू, एक काम करो, पाई यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्या, रेडियस ही तो निकालना है ना, रेडियस ही तो निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया, बचा 15, 15 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 2 बार में, 15 दूनी के 15 चौके 60, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में यहाँ पे 5, यानी कि 1/24 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 9.24, 9.24, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि 11 के पहाड़ से कट जा रहा है, 9 1 10 13 दोनों दो 11, 11 के पहाड़ से कट जाएगा 2 बार में, 11 के पहाड़ से 8 बार में, 4 बार में, ठीक है, 2 के पहाड़ से 2 दूनी 2 चौके 8, और 2 दूनी का 4, 42 हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 7 6 के 42, ठीक है, पॉइंट को भी भूल जाते हैं, गुने 6 4 के 24, और गुने 7, तो देखो एक 2 7 के बदला 1 7, 2 6 के बदला 1 6, यहाँ पे 2, ठीक है, 7 6 के 42 दूनी का 84, ठीक है, 42 दूनी का 84 हुआ ना, दूनी 4 दूनी का
4 दूनी का 8, 84। अब पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 20% लाभ होता है क्रैमल विक्रैमल इतना इतना बढ़ जाने पर, ठीक है। 20% लाभ का मतलब हो गया कि 1/5, ठीक है। अगर सीपी हमारा 5 है तो सेलिंग प्राइस हमारा 6 हो जाएगा। अगर दोनों को हम एक्स एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि 20-20 रुपया बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा क्या, 5x + 20, और ये हो जाएगा क्या, 6x + 15, ठीक है। तो क्या वो 15% की कमी आ जाती है लाभ के प्रतिशत में। पहले 20 था, अब आ जाता है 15%। इसका मतलब है कि 5% हमारा, 5% ही हमारा लाभ होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर इक्वेशन बनाने की बात किया जाए तो 5% लाभ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 6x + 15 में से हम अगर ये घटाएंगे तो यहाँ भी तो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, हाँ। और ये प्रॉफिट कितने किसके बराबर होगा, 6x + 15 का 105% के बराबर होगा या फिर नहीं होगा, बोलोगे हाँ, ठीक है। तो ये कट गया है तो ये बचेगा x प्लस, एक्स ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 होगा, 15 -5 प्लस, यहाँ पे देखो इसको 100 यहाँ पे लगा दो, ठीक है, नीचे वाला। अगर इस 605 यानी 6×5 = 30 और गुने 6x प्लस 15×5 = 75/15, अच्छा बात तो बन गया। अब देखो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 100x² 100x माइनस का 500 बराबर में 630x प्लस का 17575, हो गया कि नहीं। हो तो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, यार ये तो गलत हो गया, गलत बना दिए, गलत तो ना है, गलत बन गया मेरे से। इसमें से माइनस का 15 घटाएंगे ना भाई, 5x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और दिस इज द वैल्यू ऑफ 105%, 105। यार इसको फिर से बनाना पड़ जाएगा, चलो चलो इसको रहने दो, समय लग जाएगा लगता है हमको, टाइम हो जाएगा लगा, चलो इसको देखो। एक बेलनाकार पाइप जिसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, और आयतन दिया πr² h दिया हुआ है 308 × 539। एच से एच गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आ गया, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 2r/, यहाँ पे अगर 2 से इसको भी हटा ही देते हैं तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 2, 2 चौके 8/539, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, r बराबर हो जाएगा क्या, 539 बाई 1/5। अगर इसको हम अगर 4 से काटें, 4 से गुना करते हैं 1/5 को, तो 4×16 के 6, हमें 5×20 के 5×20 21 के, एक हाथ में तो 4×2 6 ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 से, और ऑप्शन में सिर्फ 3 से एक ही है, ठीक है। तो 3 से का मतलब क्वेश्चन एक यही है। नेक्स्ट सवाल पे आओ, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है क्या मेरे भाई, दो मिश्र धातु सोना इस प्रकार है, इतना है, मिश्र धातु इतना है, तो हमको बोल रहा है किस रेशियो में मिलाया गया। मान लो पहला में देखो, इसको एलिगेशन से बनाते हैं, ठीक है ना भाई। तो हम इस पे गोल्ड पे फोकस करते हैं। गोल्ड है 5 4 19, ठीक है। यह है 17 और आधे काट 2 3 38। अगर इसको बात किया जाए 23 34 की अगर बात किया जाए तो ऊपर तो 23 ही आ जाएगा, नीचे 4 3 7 5 57, ठीक है। अगर यानी कि सबका एलसीएम लें तो 57 × 19 से कम 19, 19 का 38, तो यहाँ पे 2 लगा दो ना, ठीक है। 2 लगा दो, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 57 × 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 57 × 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 57 × 2 से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो गया। 23 दूनी का 46 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 23 दूनी का क्या आ जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फिर से एक फ्रेशली बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 46 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से काट दें 19 × 3 = 57, 19 × 3 = 57, 3 दूनी का 6 पंजे 30 हो गया, और 19 दूनी का 38, और 19 × 57, और 2 से 2 17 14 17 51 हो गया। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 46 4 50, 4 1 5 हो जाएगा, 516 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अगला देखो, देखो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। कहता है कि साइन पी प्लस साइन क्यू, इसका वैल्यू देखो पहले, देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो साइन पी लिखेंगे, पहले साइन पी प्लस कॉस क्यू, अरे साइन पी प्लस कॉस क्यू प्लस साइन क्यू प्लस कॉस टी, ठीक है। कॉस पी होगा ना, यहाँ पे साइन पी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, दो ट्रायंगल बनाते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे अगर बात किया जाए, एक पाएंगे साइन पी, साइन अगर हम इसको पी और ले लेते हैं तो साइन के लिए ये हो जाएगा साइन पी के लिए, ठीक है। 8 8 15 17 होता है ना, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उसके अगर हम यहाँ क्यों ले लेते हैं ना, क्यों क्यों अगर यहाँ ले लेते, क्यों यहाँ ले लेते हैं तो मैं अच्छा साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइट बेस हाइट से अगर पी एच होता है, ये होता है बी एच होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये बेस ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना, अच्छा ये क्यू हो गया और यहाँ किसके लिए पी ए हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा बेस 15 17 और ये हो जाएगा क्या 8, ठीक है। ये साइन का कहानी चलेगा, यहाँ पे कॉस का कहानी चलेगा, ठीक है भाई। देखो अगर हम देखें साइन पी, साइन पी साइन पी तो पता है ना 8/17 हो जाएगा प्लस कॉस क्यू, ठीक है। कॉस क्यू हो जाएगा 15/17 हो जाएगा प्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये तो वही चीज बनेगी ना साइन क्यू, ठीक है। साइन क्यू हो जाएगा कितना, साइन क्यू, साइन क्यू अगर इसके लिए ले लेना क्यू साइन क्यू, ये हो जाएगा क्या साइन साइन पी एच होता है ना 8/17 हो जाएगा ना। और उसके बाद कॉस पी, कॉस पी के लिए हो जाएगा क्या, मैंने 15/17 हो जाएगा क्या, 15/17 अगर बात किया जाए, ठीक है। तो बात किया जाए तो इसका हो जाएगा क्या, हैं? कैसे होगा, ये मिस्टेक कर दिए क्या यार, समय बर्बाद हो जा रहा है इसमें, सवाल में रुक जाओ। सेव एंड नेक्स्ट, ये सब सॉल्व को आराम से बनाना चाहिए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर, ऐसे से सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। अच्छा ये तो कट जाएगा नहीं, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो बचेगा तो क्या बचेगा, तो सिर्फ जीरो की एक एक बचेगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी लंबी लंबी क्वेश्चन है, लंबी को देखते हैं आसान लग रहा है। एक व्यापारी जो इतना किलोग्राम बादाम खरीदता है इतना के हिसाब से, ठीक है, और 20 किलोग्राम इतना में बेच देता है और शेष को इतना में बेचता है, फिर उसको लाभ इतना का होता है, तो खरीदी गई मात्रा, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट दिया सीपी माइनस एसपी बराबर ही तो प्रॉफिट होता है ना भाई। तो सेलिंग प्राइस सेल किया गया 20 किलोग्राम, 20 केजी खरीद के 72 के हिसाब से प्लस, और बचा हुआ भाई खरीदा इतना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है x + 10 में खरीदा माइनस 20 किलो बेच दिए, तो बचा कितना, तो x माइनस का 10 और उसके बाद कितना है 72 रुपया के, और बाकी को 66 के हिसाब से बेच दिया, माइनस का सेलिंग सीपी हो गया क्या x + 10 गुने में जाकर के 60 के हिसाब से, और प्रॉफिट है जाकर के कि हमको 300 का हमको लाभ है, ठीक है भाई। दो दो दूनी का 4 सात दूनी का 14, इतना हो गया भाई। अब ये प्लस 66 एक्स माइनस का 660 माइनस का 60 एक्स माइनस का 600 बराबर में 300, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इन दोनों को हटा करके हमको आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6 6 12 1260, अगर इसमें से 1260 को हटा दें जो तो चाहिए यार 180, तो 180 बराबर में 300, 6x बराबर अगर इसमें से 180 घटा दें तो 300 में से 180 चला जाएगा तो बचेगा 120, तो x का वैल्यू आ जाएगा जा करके 20, और 10 पहले खरीदा 20 10 30, तो आंसर हो जाएगा जा करके 30, आंसर हो गया हमारा 30, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो भाई कहता है पी क्यू से इतना आर से इतना आर से इतना, ठीक है। तो देखो पी है क्यू है आर है और उसके बाद टी भी है, ठीक है। पी जो है क्यू से 12% कम है, 12%, 12% कम, चलो 12% का फ्रैक्शन करते हैं 12 4 के पास से 25 बार निकल गया। क्यू से क्यू अगर 25 है तो उसमें से 3 कम कर दोगे ना भाई, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो आर से कितना परसेंट अधिक है, क्यों 8 से 15% अधिक है, क्यों अगर 25 से 15% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना भाई, ठीक है। 25 चौके 100, ठीक है, तो 115/4, ठीक है। और ई जो है आर से 25% अधिक है, 115/4 गुने 25% अधिक, तो मैंने 5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115 गुने 5/4 × 16, ठीक है। और हमको चाहिएगा पी और टी के वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को पकड़ो, 22 गुने 116 इस टू में 105 गुने इतना, ठीक है। और उसके बाद
16 दूनी एक 32 के दो, हाथ में बच गया तीन, 16 दूनी का 32, 33, 34, 35, ठीक है। इस टू देखो, 25, 25 के पाँच, हमें पाँच दो, पाँच दो सात, पाँच, ठीक है। तो कहता है कि ई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है। 352 इंटू में 100, और 352, पाँच में से दो गया तीन, सात में से पाँच गया दो, पाँच में तीन गया दो, डबल टू, डबल टू थ्री, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं ना भाई, डबल टू थ्री है ना, इसको अगर हम, देखो एक सेकेंड, डबल टू थ्री है तो अगर हम टू टू थ्री डबल जीरो, इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। क्या कम बन जाएगा, क्या 352, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तीन नौ दस, अरे यार गलती बना दिया क्या फिर से, क्या हो गया आज, पीटी से कितने पे कम या अधिक है, कुछ गलत बना रहा है। सब देखते हैं इसको भी, कुछ ज़्यादा गलत हो रहा है आजकल, ध्यान दो इसको भी, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। बन जाएगा, सारा बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। एक ही समय पे इतना इतना चलता है, और फिर इतना 100 किलोमीटर की दूरी पार करने में, तो वही है, डी बराबर एस टी, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और एक ही समान समान दिशा में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में कट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है घटेगा, 15 में से 12.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5, 2.5 ना, 15 में से 12.5 जाएगा तो बचेगा कितना, 2.5, और टाइम हमको पता नहीं। अच्छा एक मिनट, और उसके बाद मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, और हमको चाहिए कि घंटा में, तो इसी को हम बना देंगे क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो टाइम, तो ये हो जाएगा 0.5, 18×5 = 90, मैंने 90 मैंने 9, 100 में से जब हम 9 को भाग देंगे तो ये बच जाएगा कितना बार में, 11 बार में 99, तो बचेगा 1/9, तो इसको अगर हम 60 से भाग देंगे तो 9×6 = 54, यानी कि, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो। अच्छा ठीक है, देखो यार, इसमें कहता है कि एक कोण बी के पूरक कोण का 7 गुना है, ठीक है। ए जो है बी के पूरक बोलेगा तो 90 माइनस इतना का 7 गुने के बराबर है, ठीक है। तो ए बराबर में 963 माइनस में 7b, ए प्लस में 7b, बराबर में 630, इक्वेशन फर्स्ट है। और कहता है दोनों संपूरक है, ए प्लस बी बराबर में 180, तो बी का वैल्यू तो माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस करके साथ में से गया 6b, बराबर में जीरो, 13 में से 8 गया तो बचेगा कितना, तीन दो पाँच, और फिर उसके बाद 5 में से गया 4, और बी बराबर हो गया 7×6 = 42, 7×6 = 42, 5 में से गया 6×5 = 30, 75, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अरे बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है यार ये तो, ठीक है। अगला देखो, कहता है कि अमन और इतना से कहता है, अनिल है और अनिल है, नमन है, नमन से इतना, तो इसको दो से दो में पाँच बड़ा में, एक पाँच है, एक नौ है, ठीक है। एक साथ काम करते हैं दोनों, ठीक है, दोनों एक काम को 30 दिनों पूरा कर देते हैं, 9 × 5, तो नमन अकेला कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, एक से, अरे अरे रे, गलती बना दी, सेट, इसको हटाओ। देखो 9×5 कितना के 14, गुने 30 दिन में एक टोटल वर्क हो गया ना, तो फिर नमन कितना, 5 से 14×5 = 84, टाइम कुछ ज्यादा ही लगने लगा, टाइम बर्बाद कर दिया। देखो इसमें कहता है क्या, कि एक अर्धगोला में अंतर का सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे यार, तो बोला है तो इसका जो बेस होगा, इसका जो बेस होगा, ठीक है ना भाई, बेस जो होगा ना, ये क्या होगा, इसके व्यास के बराबर होगा, और इसका जो हाइट होगा ना भाई, हाइट होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। तो 1/2 इंटू, तो 14 गुने का 7 करेंगे तो 7×49 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 49। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है ना क्वेश्चन, देखो कहता है एक्स वाई इस प्रकार है इतना, तो एक पता है वाई एक्स थ्री, माने कि वाई बराबर दिया हुआ है इतना, वाई है 3 माइनस एक करेंगे तो बराबर, दिन में से गया 2, बराबर इतना, तो 2 6 बार में, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है जाकर के 6, और उसके बाद वाई का वैल्यू आ गया कितना है, वाई का वैल्यू हो गया कितना, वाई का वैल्यू गया 6 का 18, 54 प्लस 6 60, ठीक है। अरे यार, ये क्या हुआ इसको, इतना स्पीड में काम करने लगा, अरे क्या हो गया इनको, क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ो इसको, ये क्या हो गया इसको, देखो भैया,
इतना है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें जीरो ही होना चाहिए। अगर पी सबको वैल्यू फिटिंग से बनाते हैं तो जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसको देखो बनाते हैं। क्या होगा इसमें। कहता है कि एक खोखली बेलन है जिसके पास जो इतना इतना अनुपात है, लंबाई इतना, पाइप लाइन आयतन इतना हुआ। चलो ठीक है, पता है खोखली बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू एच होता है बराबर में 6930 होगा ना भाई। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने, और यहाँ पे इस पर एक्स एक्स भी मान लो ना, तो तीन में से एक गया, 3x 7x और इंटू में एक्स इंटू में 35 इस टू में 6930, सात के पास से कट गया पांच बार में। ठीक है, क्या ये 11 से कट जाएगा, 11 के पास से दो बार में, 11 के पास से छः, तीन जीरो बच जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पाँच दूनी का 10 से कट गया खत्म, और उसके बाद पाँच दूनी का 10 से खत्म हो गया, तो यहाँ पे 7x² बच गया ना भाई। और उसके बाद है ना 7x², और यहाँ पे 63 बच गया ना। 67 के पास सात नंबर 63, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब उसके बाहरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बाहरी त्रिज्या मैंने ये ना होगा, बाहरी त्रिज्या मैंने चढ़ दिया 12, आंसर हो जाएगा क्या 12। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इतना मीटर लंबा एक टावर है, दो पेड़ पीछे के बीच में खड़ा है। ठीक है, इतना 63 मीटर लंबा टावर है, पी और क्यू के बीच में खड़ा है। ठीक है, इन दोनों का उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री मान लो ना, इसको दिया हुआ है 30 डिग्री। और उसके बाद एक्स और वाई दोनों के बीच की दूरी ही तो निकालनी है ना। अगर टेन 60 लेते हैं, चल पहले इसको ले लूँ ना, तो 1/√3 अपॉन में 63/बाई हो जाएगा, तो बाई बराबर 63 रूट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स निकालेंगे, टेन 60√3 बराबर में 63/एक्स कर देंगे। एक्स बराबर हो जाएगा क्या 63√3, इसको में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीन से तीन दूनी से तीन नीचे 21√3। और उसके बाद यहाँ पे 63√3 को जोड़ दो, तो तीन हो जाएगा 6 2 8 84√3। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा क्या 84√3 हो जाएगा। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कहता है क्या एचसीएफ इतना है, तो सबसे कहता है सबसे बड़ी संख्या तो हमारा हो जाएगा 9, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या एक, तो मैंने 8 का मल्टीपल। ठीक है, 8 का मल्टीपल एक मार्क ऑप्शन से यही है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से भी उड़ा देना है, ठीक है ना भाई। हाँ, फिर उसके बाद ढलान लाना है ना। चलो ये सब लंबा क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाना है। फिर अब यहाँ से स्पीड बन जाएगा क्वेश्चन। कहता है द एक्शन ऑफ द सेइंग फेयरवेल ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि इस फेयरवेल माने विदाई के बारे में है। तो उसके बाद वेलिडिक्शन, विल विदाई से वेलिडिक्शन, ये से विदाई भी से, तो ये नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक्टिव वॉइस बोल रहा है। इससे तो डिट से आएगा नहीं, डट से आ सकता है। इट्स इज मींस बीइंग बिग है, इसका मतलब मात्र आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है टीम द स्किल्स। तो टीम द स्किल्स का मतलब होता है क्या पक्षपात। ठीक है ना भाई, पक्षपात बेट से नहीं बनेगा। ठीक है, और एवर द वन साइड, हाँ माने कि पक्षपात कर देना। ठीक है भाई, by the consider choosing how and when the interaction with the technology you can ensure and the positive force इतना digital tools like the design software music by the क्या है consciously choose when we use इंसली, ये भी नहीं तो फर्दर मोर से डी से बनने वाला नहीं, डी को हटा दो। when use that intentionally and mindful technology can significant human and क्या था digital tool like इतना 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 can help you when you express the idea and मे बी पी से होना चाहिए। ठीक है ना भाई, क्योंकि एक बन रहा है, इसको आंसर बनाना है। ठीक है, एस एम टॉप ASYMPTOT, SMYPTOT, आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, बियॉन्ड का मतलब होता है भड़कीला, तेज तरार, उत्साही, जोशीला, भड़कीला भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है, अच्छा एंटोनिम पूछा ना। एम्बिलियंट का मतलब भी होता है विविशियस, विविलियंट का मतलब भी हो सकता है शिंक लगा सकते हैं इसको। ठीक है, एंटोनिम है ना। और ये क्या कहता है अप एंड डाउन्स। ठीक है, अप एंड डाउन्स बाद में लाना इसको। ठीक है, और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअल करेक्ट। आई नो द enjoying brings to so many benefit, or they plan to that no and the connection them to them like what they were use the kids want to the special on Sunday, ये होना चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, इसमें भी गलती है ना भाई। तो देवर, यहाँ तो वोट नहीं आना चाहिए। खैर खैर बाद में इसको बताएंगे।
इसको आराम से बनाना है। टीम्स and believe their strategy help them overcome the numerous obstacles. बिलीव, इसका बिलीव होगा। क्यों बिलीव होगा? इसका मतलब इसको होता है स्ट्रॉन्ग बिलीव। बिलीव इज द वर्ब, यहाँ चाहिए हमको नाउन, इसीलिए यहाँ पे गलती है। कहता है स्टडी इन द पार्क आई ऑब्जर्व दैट द पीपल सिटिंग डैश टू द लुक टुवर्ड दिस अपोजिट टू आफ्टर, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि बैकअप, दे कैन नॉट। ठीक है, देखिए सी जस्ट सिट ऑन दैट द जज टोल्ड द इंडियन ऑफिशियल दे कैन नॉट डैश आउट फ्रॉम द जॉबलेस वर्कर। तो बैकआउट होना चाहिए, इसको बाहर नहीं निकाला जाए। ठीक है ना, इनका जजमेंट आया होगा। ठीक है, द मैनेजर टेस्ट द एवरी मंथ, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे तो P5 लगेगा ना, क्यों लगेगा तो पता ही है। यहाँ पे कहता था टीचर सेड डॉट यू शुड वर्क हार्ड, पे अटेंशन, इतना। तो टीचर वाज एडवाइजिंग। ठीक है, व्हाट इज एडवाइजिंग? यहाँ पे बनाना क्या, इनडायरेक्ट स्पीच टोल्ड द स्टूडेंट वाज सेड एंड वाज टेलिंग द स्टूडेंट सेड, द सेड से होने नहीं होने सारा ये नहीं होगा। वाज एडवाइजिंग लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो एडवाइस कर रहे थे। ठीक है, और दिल्ली का ऑर्डर ठीक है नहीं होगा, स्टक होना चाहिए, स्टक डाउन, स्टक होना चाहिए ना। एज इसके बाद आर्टिकल थोड़ी ना, यहाँ पे तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे। स्टक इन भी नहीं लगेगा, स्टक डाउन हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। यहाँ पे कहता है क्या, सी हैड once been in the very rich and the happy, but now her husband was dead and her two sons as well as of who had। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑफ 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 हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हु का यहाँ पे यूज होगा नहीं। ठीक है भाई, यानी कि ये वाला समस्या हो सकता है। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब क्या जी होता है ना भाई, कि बहुत कम शब्द है ना। ब्रेविटी का मतलब कम शब्द या बहुत ज्यादा शब्द होता है, बहुत कम शब्द में होता है ना। तो बहुत कम शब्द में मैग्नेमिटी हो सकता है। इसको बाद में बनाना है। ठीक है, थोड़ा तेज बनाना है। टू ग्लिड द लिली है, टू ग्लिड द लिली, ग्लिड द लिली मैंने ये होना चाहिए, टू स्पॉइल समथिंग दैट इज ग्लिडी, तो मैंने कि और भी ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में खराब कर देना। क्रेडुलस का मतलब, क्रेडुलस मतलब विश्वास करने वाला होता है, विश्वासी। तो जो भी है तो वो नहीं है, सोफिस्टिकेट भी नहीं वही होना चाहिए। ठीक है, बी को देखो। धातु कार्बनिक बनने का समानता क्या होता है? ये हो जाएगा धातु। ठीक है, और जमशेदपुर को भाषा है, उदयपुर को ऑरेंज सिटी। ठीक है, नवाबों का सर नागपुर को नवाबों से नहीं पता। अरे ऑरेंज सिटी तो उदयपुर को कहते हैं ना भाई, एक सेकंड। जयपुर को पिंक सिटी, नवाबों को उदयपुर को, नागपुर को ऑरेंज सिटी, और उदयपुर को दूसरा चीज कहते हैं ऑरेंज सिटी। दो और तीन का पानी है क्या, ये हो सकता है। ठीक है ना, अगले में कहता है कि जिम्मेदार है पौधे को फूल आने में नियंत्रित करने के लिए, एंथ्रोसियन पता नहीं। उड़ीसा में सचिव किसे इतिहास रचा, अनुगर्भ। नेक्स्ट, वैसे क्या है कि मैंने लिंगन का सबसे कम है तो मैंने देखा। ठीक है, ये नहीं है, पता नहीं, सबको फिर से देखना पड़ेगा। हादी पेडुक्कम, ये हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये तो सही है मानसून में। और उसके बाद कहाँ मिट्टी होता है, कुछ होता है बताया जाता है। तो एक और तीन हो सकता है, ये तो एक। सेवन, नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये तो कपिल देव का है ना। नेक्स्ट सवाल कहता है, कौन सा देश का रूप में असम से संबंधित है? हम्म, गोड़िया, गोड़िया की धूमल है, आई थिंक गोड़िया है शायद। अरे यार, देख सही समय में कहा ये नहीं 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 नहीं, नहीं, ये होना चाहिए एक तरफ का। कौन सा सही सम्मेलन है, यही हो सकता है, पता नहीं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 1739 में कोहिनूर हीरा लेके गया था। देखो, 1739 में दिल्ली के लूटपाट के जिम्मेदार है। 1739 में तो शायद ये नादिर शाह आया था क्या शायद, जिसमें, अच्छा, ये कौन सा समाज था, अरे नाम भूल रहा इसका, इसको हम बताएंगे कि, ये बस याद कर देना।
वित्तीय पात है ना, वित्तीय पात। 360। वित्तीय पात है ना, वित्तीय पात की घोषणा कर सकते हो, वित्तीय पात है। याद ध्यान से पढ़ा करो। कौन सा घटक भंडारण में लाने को क्या क्या है यार। दो पहाड़ी केंद्र कहाँ का बनाया था, यह सूरत में बनाया था। हाँ। काव्य महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य से है, आई थिंक पश्चिम मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में समझ डाउट आ जाता है। अलग मत करके हामी के आधार पे बने तो सही बात है, फिर कहता है कि दावा। इसका कारण, उसका ये दावा के बीच एकता को बढ़ावा दें ताकि सजा। नहीं, ये तो अगर इसका जो कारण ये था कि बढ़ावा दे संगठन प्रणाली को होगा नेता के बीच एकता को बढ़ावा देता, ये तो गलत है। तो मतलब कि कह सकते हैं कथन सही है लेकिन गलत, कारण गलत है, कथन सही है कारण गलत है। ठीक है। और उसके बाद किस संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है ना, क्या नहीं नहीं वो नीचे दिए हुए कहता किस संगठन के सदस्य हैं। देखो इसके साथ है, इसके साथ, इसके साथ, ये तो 1 2 3 ना। 1 2 1 2 3। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ये तो 1952 में होता है, 7 अगस्त को में भी। 23 24। 338 के तहत संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। 338 जनजाति की 338 आई थिंक। ये आयोग सभी कहता है इस मामलों में पता है कहता है ये आयोग किसी भी शिकायत या सुरक्षा संबंधी मामलों में जांच करते हैं, अपराधी न्यायालय के अधिकार रखते हैं। सर गवर्नमेंट दोनों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या 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 कर रहा है प्रॉब्लम। इसको पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, एक 6 नंबर में है। ठीक है, देखो क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट है ना। क्या कहता है, एक नया प्रणाली में क्या कहता है, एक सबसे बड़ी धीमी चल रही अदालत के मामले में लेती है लगभग इतना बदले और मिलियन के संचालकों के दिनों में बदल यह पुराने शामिल हैं। कहता है कि वादा करके कहता है इसमें नया प्रणाली के प्रति पर हमें मिलियन लोगों में से बड़ा न्यायाधीशों के साथ न्याय की क्षमता के सम्मान रखनी चाहिए। तो इसे लिखित इसमें तो केवल एक ही हो सकता है यार, इसमें थोड़ी ना वो बोला जा रहा है। शो देखो, 21 अरे यार ये तो बनाया गया ना, कैसे कर सकते हैं इसको 17। अगर इसको देख सकें यहाँ पे 70 में से जब 13 पर 10.3 या 7 नहीं होगा। ये तो नहीं होने वाला, नहीं साल 13। 13 दूनी का 26। 70 से 13 दूनी का 26, 10 में से गया 4 और 4 से 2 गया 3, और इसको जब भाग करेंगे तो भी नहीं होगा। फिर होती है 70 ना, तो 3 तो 10 में से हो गया 1, और फिर इसके बाद इसमें ये हो जाएगा कितना, 3 3 3, यानी कि 3 गुना कर रहा है ना। तो 41, 8 या 24, 11 में से 4 गया, यहाँ पे बच जाएगा 7 हो गया ये। ठीक है, तो 46 और इसका 3 गुना 30 कर देंगे, 6 4 16, वाह बन गया यार। जल्दी जल्दी दो यार। पेज नंबर है क्या, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये सब देखने में। अरे वाह, मैथ्स का बहुत क्वेश्चन बच गया क्या। अरे ये बोर्ड में इसमें बनाने में यही प्रॉब्लम है। देखो 4 वर्षों में 25, 4 साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, 625 मैंने 5 का पावर 4, तो और बाल था। 1 साल में कितना होना चाहिए, तो 5 हो जाएगा है ना। 1/4 हो जाएगा है ना। 1 साल में 5 हो जाएगा, इट मीन्स हम इसको तुक्का लगाने इसको 500%। ठीक है, तो हमें यार ये सब क्वेश्चन में टाइम लगेगा यार, ये सारा बनाना होगा क्वेश्चन में। प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है सब, पी क्यू और पी है ना। पी अगर क्यू से क्यू को इतना रखते 12% कम करते हैं तो 88 हो जाएगा। ठीक है, और आर से और जो आर से 15% अधिक है, पी आर से 15% अधिक है। तो एक दफा इंग्लिश में करो यार। वेरी गुड। कहता है एंड क्यू से ना, एंड ये कहता है कि इतना परसेंट इतना, एंड क्यू विच इज द मोर देन द आर, बोले तो रहे आर से। और कहता है कि, और कहता है क्यू जो है, जो आर से 15% अधिक है। अच्छा, आर से 15% अधिक है। ठीक है,
8 से 15% अधिक है, 15%। 5 से 15 5 से 5 5 से 15 20, अगर ये 20 है तो ये कहता है कि क्यों है ना, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। और टी जो है 8 से 25% अधिक, 8 से 25% अधिक। ये 20 है तो 20 से 25%, 5/4, 5 25, ये 25 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ पे 23, तो हमको तो सिर्फ कहता है ये 88 × 23 इज टू, उसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो 125, ठीक है ना भाई। तो 88 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को अगर हम 23, 38 24 के 4 हाथ मिलेगा, 38 24 25, 38 24 25, 38 24 25 26, 38 16 के 6 हाथ मिलेगा, 16 17, यहाँ पे 4 6 से बढ़ा के 2 में 7 में 10 की जो हमें 204 हो जाएगा, यहाँ पे 2500 हो जाएगा। अगर इसमें कहता है कि टी से कितने पर कम है, टी से कितना अधिक या कम है, टी से 200। और यहाँ पे अगर 2024, 10 में से टू जो 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6, 10 में से 4 9 में से 2 गया 7, 4 हो गया, यहाँ 25 से ये तो खत्म हो जाएगा। 25 के पार 25 यूनिक, 25 से कम 25, 25 से कम 5 में 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6, 25 नंबर, तो 19 बार में पड़ेगा। हल्का हल्का सा मिस्टेक हो जाने से बनते हो पूरा समय खराब हो जाता है इसका। चलो देखो यहाँ पे बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अरे यार, तो बोर्ड का बहुत समस्या है। पी का कुल निवेश का 1/15। हम अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हम 5 × 5 ले लेते हैं, 25 यूनिट। और अगर हम टाइम को ले लेते हैं 3 गुना 2 = 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पी है, क्यू है और यहाँ पे आर है। अगर कहता है कि 1/5 5 और उसके बाद 5 × 3 2, ये हो जाएगा। क्यू को अगर बात किया गया 2/5 5 10 गुने, यहाँ पे आधा समय मैंने 3, और ये कहता आर जो है शेष निवेश 5 10 15, 25 में से 15 गया 10 और गुने टोटल टाइम है कि संपूर्ण समय के लिए। वेरी गुड। दो 5 के पहाड़ से 2 बार में, 2 बार में 2 के पहाड़ से खत्म खत्म खत्म, तो 1:3:2 से यहाँ पे ये भी खत्म हो गया ना 6। तो उसके बाद कहता है कि क्यों का हिस्सा, क्यों पी क्यों क्यों का हिस्सा 3 का मल्टीपल है 6, 6 3 9 1 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 1368, और इंटू 3 से 8 से 24 के 4 हम लोग 6 18 19 20 के हैं 0, हाथ में बच गया 2, तो इसका मतलब 4104 एकमात्र आंसर यही है हमारा, ठीक है। अगला सवाल है, ये तो हो गया ना 20 नंबर, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये तो, हम कौन करेगा। अगला यहाँ पे लेकिन हम एक बार इंग्लिश में छोटा हुआ कुछ इंग्लिश को देख लेते हैं, ठीक है। करेगा सेल्फ हीलिंग इन द मटेरियल क्लास ऑफ designed to the damage automatic without the need of the human intervention, inspired by the biological such as the human skin that can heal, that can heal after the injury. This material have the ability to restore the original structure and the functionality when the cracker of the break the occurred. The scientists and the engineers are the increasingly developing such the material to improve the durability, reduce the maintenance the cost and the extend the lifespan of the various product and इतना। तो ठीक है, तो साइंटिस्ट इंजीनियर इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल, इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट एंड एक्सटेंड द लाइफ सिस्टम ऑफ दैट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कहता है कि सेल्फ हीलिंग है ना, ये तो ठीक है। तो कहता है एप्लीकेशन एक्सटेंडेड द, कहता है प्रेशर ऑफ द मटेरियल इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक इन द मटेरियल, ठीक है। व्हेन द क्रैक ऑन द breakout, formation of the cracks on the materials, ability to respond in the medical training and causing in the healing the substance and the crack the file crack and the file the crack hidden over the time the process कहता है कि seal है अंदर में पता, ठीक है। हम करेंगे मटेरियल एक्सपोज एंड सेल्फ हीलिंग, क्रैक सेल्फ हीलिंग नेचुरल का प्रोवाइड हमने मतलब 2 3 बॉक्स प्रोसेस है यहाँ पे। मैंने सेल्फ मेडिकल टेक्नोलॉजी में मॉनिटर इन द पैसेज इट कैन to find out the perspective and timely deal the cost constant human monitoring attention and the कहता है an expense and able to the repair only the of the damage, it may be the expensive or be able to get information in future। कहता है कि what which instance of the special चंदा ये यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन ऑन द ऑटो इस पे कहता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब तो महत्वपूर्ण होता है ना, कैसे भी हो सकता है, एक समझ फ्लैट रैंडम लोकेशन भी होगा, ठीक है। इसके बारे में बोल रहा है researchers are working on to improve the efficiency and reduce cost and इतना है। तो
कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, दो तीन सब से जुड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, मैथ्स को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। मैथ्स प्रॉब्लम में चाहिए मैंने भाव। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं पहले हम लोग। कहता है कि अब 20% अगर सीपी से एसपी, अगर सीपी हमारा 5 है तो सेलिंग प्राइस एक्स हो जाएगा, या एक्स मानो, इसको भी एक्स मानो। तो इसमें हम 5x+20 जोड़ दिए सीपी में, और सेलिंग प्राइस में 6x+15 जोड़ दिए। ठीक है, तो फिर कहता है लाभ जो है 20 - 15 मैंने कि 5% की, 5% रख जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैंने 6x+15 में से 5x माइनस का 20 को घटा देंगे, तो 6x+15 का जीरो कहता है 100। नहीं नहीं नहीं, यही गलती बताए, यहाँ पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, कहते ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो घटाएंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे अगर के 105, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे 6 में 6.30, यहाँ पे 6.630, यहाँ पे बच गया x प्लस कहता है 105। 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है, 15×5 = 75, और 15 कम 15, तो 2 अंक बाद यानी कि 15.75। ठीक है, 7 पॉइंट हो गया। अब लोग यहाँ। ठीक है, यही तो मुश्किल हो जाएगा, क्या पता समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट, भाई इसका जो प्रॉफिट है, इसके प्रॉफिट के बराबर ही तो होगा, सीपी में से एसपी को घटा देना है। 15% जैसे कैमूल हमको एक्स हमको चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी यहाँ पे 5 का मल्टीपल होगा, 5 का हर एक मल्टीपल ही है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, माइनस में आ जाएगा यार इसका आंसर। ठीक है, और माइनस प्लस है, माइनस में 6.30 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 15.75 है ना, और माइनस का 5 करेंगे तो 10.75 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5.30 एक्स हो जाएगा। माइनस में तो आने से रहा है, सेलिंग प्राइस को ऐसे तो बना सकते थे ना। हम्म, बनता तो वैसे ही, इसका जो प्रॉफिट है इसके प्रॉफिट के बराबर ही तो आता। क्या बना दिया हमसे उसको, पेन का भी साइन पी प्लस कॉस। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला लगता है उस टाइम गलती लिख दिए थे, साइन पी इंटू कॉस क्यू। ठीक है, प्लस कॉस पी इंटू साइन क्यू। अच्छा, यहाँ पे गुंटू करना होता है यार। साइन पी का बात है 8/17 प्लस इंटू, सॉरी 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 सॉरी, कॉस क्यू 15/17। ठीक है, प्लस यार यहाँ पे पी लेते हैं साइन पर 8 बटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्यू ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं तो 20 हो जाएगा हमारा जाकर 15/17। ठीक है, तो अगर हम और इसके लिए कॉस के लिए, ये कॉस के लिए हो गया, ये साइन के लिए हो गया, ये यहाँ पे क्यू हो जाएगा। कॉस पी अगर बात किया जाए तो 15/साइन 15/17 इंटू कॉस के लिए बात किया जाए, इसके लिए भी साइन क्यू के लिए बात किया जाए तो साइन, साइन इसके लिए ना 8 15 15 ही हो जाएगा ना। और एक सेकेंड, कॉस पी 20 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 8 हो गया, 20 तो कोई परपेंडिकुलर 8/15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। ठीक है, तो जब बात किया जाए तो 289 हो जाएगा, 17×5 = 50, 17×5 17×5 = 50, 17 136, 15 15 225 अपॉन प्लस 30, 5 3 2 5, और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 255 6 5 11 के 1 5 3 8 9 2 2 3 391। ठीक है, 391। ठीक है, और 289 इंटू में, ये भी तो सेम चीज़ है ना भाई, ये भी तो सेम चीज़ है। 391, क्या मुसीबत पड़ गई। साइन पी 289, ये हो जाएगा 17 17 17 17 17 136, 136 यहाँ पे 15 15 225 अपॉन 15 5 5 2 2 डबल 5 6 5 11 5 5 9 2 3 9 अपॉन 289 इंटू 9, सेम चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना।
साइन पी प्लस क्यू, यार ये भी क्वेश्चन खराब हो गया है, मुसीबत हो गया। चलो देखो, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, और ये भी थोड़ा लंबा ही जाएगा समय के बाद। ये तो अभी सेम सेम जाएगा। ये सब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का उठाना पड़ेगा आज की। ये क्वेश्चन तो शायद मतलब बना सकते थे, बट पता नहीं कहाँ से मिस्टेक आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। ये अरे ये तो बन जाता ना यार, अरे यार सैफरी का ओरिजिनल लिखा था, ऑर्गेनिक द ट्रांजिशन पेपर आर इज फोल्डिंग एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इतना, तो ये सिर्फ नो कटिंग डिलीवरी हम देखना। तो यहाँ पे नो कटिंग देखो, यहाँ पे फोल्डिंग पेपर के बारे में बोला, ये तो एज ऑप्शन में क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। चलो लगा के देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, कहता लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर, इट हैज इट्स अप एंड डाउन। एल्यूजन है नहीं, आयरनी है नहीं, मेटाफोर क्या होता है, स्माइल, स्माइल होता है तरीका ही। ये सब कहीं ना कहीं को कभी है कि होगा, आने कभी। कहता है व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज वन द लिमिटेशन द करेंट द सेल्फ फिलिंग द मटेरियल टेक्नोलॉजी मेंशन इन द पैसेज, मेंशन इन द पैसेज लिमिटेशन है। तो यहाँ पे है लिमिटेशन क्या, व्हेन द क्रैक फ्रॉम द माइक्रोस्कोप एंड कहता ओपन एंड रिलीज द क्रैकिंग द over the time and the chemical damage and the requirement for the splitting the protein other the special chemical bond the material। तो कहता है कि इट ब्रेकन द मटेरियल स्ट्रक्चर ओवर टाइम एंड रिड्यूस द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। आई थिंक हो सकता है ये। ह्यूमन मॉनिटरिंग है नहीं, कहते काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर मटेरियल इट कैन बी यूज्ड इन द सर्टेन काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर सेट। चलो कितना मार्क्स आया ये देखते हैं। उप्स, आज 133 नंबर आया, 14 गलती हो गया। चलो कोई बात नहीं यार। 133, इंग्लिश में 33, 6 गलत, बहुत गलत बात है। 2 गलत, बहुत गलत बात है। 4 गलत, बहुत गलत बात है। 2 गलत, बहुत गलत बात है यार। चलो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। खैर, बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली बताऊं तो क्वेश्चन ठीक था, लेवल ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा सीजीएल में आता है तो ठीक क्वेश्चन है, ये परफेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको प्लस 10 मार्क्स का बढ़ेगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। यार बढ़िया है, किस्मत किस्मत की बात है, कभी अच्छा कभी खराब, कभी खराब कभी अच्छा आते रहता है। डिमोटिवेशन होना नहीं है, ठीक है। तो 41 ये है, ये मेरे लिए सफिशियंट है 22 नंबर, इसलिए सफिशियंट है क्योंकि जीके जीएस में अगर आप 30 नंबर भी ला रहे हैं तो मतलब ठीक है आपका। मैथ्स तो बहुत काफी खराब हो चुका है ना, 19 दूनी का 38 नंबर है एक तो। अरे इसमें 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे। एक क्वेश्चन लेंदी था और एक क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट का था, ठीक है। और उसमें से 2 क्वेश्चंस का तो वो आता हुआ क्वेश्चन वो बन सकता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। खैर, शाम तक इसका आंसर आ जाएगा, तो देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड